जय हिंद, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मौर्य एजुकेशन 07 पर। गाइस कैसे हो आप सभी? उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इस क्लास में हम लोग फर्स्ट चैप्टर है केमिस्ट्री का पहला चैप्टर, इसमें आज हम लोग रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना सीखेंगे। इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने कंकाली रासायनिक समीकरण क्या हैं, अभिकारक क्या होते हैं, उत्पाद क्या होते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होते हैं, इनके बारे में अच्छे तरीके से डिस्कशन कर लिया था। और आज वाले में हम लोग अभिक्रियाओं को बैलेंस करना सीखेंगे। ठीक है, देखिएगा आपके सामने यहाँ पे 5 रिएक्शंस लिखी हुई हैं, इनको किस तरीके से संतुलित करना है इन्हें आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, और 5 की पांचों अभिक्रियाओं को संतुलित करना सीखेंगे। ठीक, चलिए देखिए यहाँ पे पहली रिएक्शन दे रखी है MnO2 + HCl, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड की जब अभिक्रिया कराई गई तो मैग्नीशियम क्लोराइड, क्लोरीन गैस तथा जल बनता है। अब इस अभिक्रिया को हम लोग संतुलित करेंगे। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बता दिया था कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है। तो मैंने ये बताया था कि अभिकारक में अभिकारक में जितने भी आपके तत्व होते हैं उनके परमाणुओं की संख्या, और उत्पाद में जितने भी तत्व होते हैं उनके परमाणुओं की संख्या अगर बराबर होती है तो संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे दोनों को बैलेंस करना सीख लेते हैं। चलिए इधर साइड में लिख लेते हैं। तो संतुलित करने के लिए पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बात करी थी कि इसके लिए एक टेबल की ज़रूरत पड़ेगी। वो टेबल हम लोग फॉर्म कर लेते हैं। तो एक टेबल बना लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे तत्व, फिर यहाँ पे लिखेंगे अभिकारक में परमाणुओं की संख्या, अभिकारक में परमाणुओं की संख्या। दूसरा लिखेंगे उत्पाद में परमाणुओं की संख्या। ठीक है, ये देखिएगा अभिकारक में तत्व कितने हैं, कौन कौन से हैं। मैग्नीशियम है, वो मैग्नीज है, MnO2, Mn है आपका, और यहाँ पे O दे रखा है, ऑक्सीजन दे रखा है, मैग्नीज ऑक्साइड है, मैग्नीशियम नहीं है, मैग्नीज है। ठीक है, उसके बाद हाइड्रोजन दे रखा है और क्लोरीन दे रखा है, Cl दे रखा है। इन्हीं को क्या करना है, बैलेंस करना है। देखते हैं अभिकारक में Mn कितना है, मैग्नीज कितना दे रखा है, Mn 1 है, यहाँ पे इसकी संख्या 1 है तो 1 लिखेंगे। ऑक्सीजन के कितने तत्व हैं, यहाँ पे देखेंगे 2 तत्व लिखे हुए हैं, कितने यहाँ पे 2। हाइड्रोजन कितना है, 1 है, और क्लोरीन कितना है, वो भी 1 है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम बात करते हैं उत्पाद में। आगे वाले अभिकारक होते हैं, पीछे इधर आपके उत्पाद होते हैं। उत्पाद में Mn कितना है, 1 है। दूसरा कितना, Cl कितना है, Cl काउंट करेंगे 2 और 2 मिलाकर के कितना हो गया, 4। तो Cl आपके 4 हो गए। उसके बाद हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन आपके 2 हैं, और ऑक्सीजन कितना इधर 1 है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे मैग्नीज आपका अभिकारक और उत्पाद दोनों में उसकी संख्या क्या है, बराबर है। तो अभी इसको बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है। तो जब पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि हम लोग वहाँ से शुरू करते हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा आपके क्या होते हैं, तत्वों की संख्या। तो सबसे ज़्यादा किस में है, क्लोरीन में, और ये बराबर भी नहीं है। तो सबसे पहले यहीं से बराबर करना शुरू करते हैं, क्योंकि हो सकता है कि मैं बड़े से बराबर करना शुरू करूँ और छोटे वाले ऑटोमेटिक बैलेंस हो जाए। तो यहीं से शुरू करते हैं। अब इधर देखिएगा 4 है और इधर 1 है, बताइए। और अभिकारक में परमाणुओं की संख्या क्लोरीन की क्या है, कम है। तो मुझे इसे 4 बनाना, तो क्या करेंगे, 4 से गुना कर देंगे, और जैसे ही 4 से गुना करेंगे 4 हो जाएंगे। तो यहाँ पे ये रिएक्शन लिख लेते हैं, बैलेंस करने वाली रिएक्शन लिखेंगे यहाँ पे। तो हो जाएगा MnO2 + HCl, इट गिव्स MnCl2 + Cl2 + H2। मैंने क्या किया, अभिकारक में जहाँ पर Cl लिखा हुआ उसको मैंने क्या किया, 4 से गुणा करा दिया। तो Cl यहाँ पे था अभिकारक में, इधर मैंने 4 से गुणा करा दिया, तो हो गया आपका। जैसे यहाँ पे 4 से गुणा कराया तो हाइड्रोजन भी 4 हो गया और क्लोरीन भी 4 हो गया। तो हाइड्रोजन को भी 4 करना पड़ेगा। हाइड्रोजन तो 1 था, इसको मैंने 4 किया, क्योंकि 1 का काम खत्म हो गया। 4 से गुणा करा दिया, हाइड्रोजन भी 4 हो गया और क्लोरीन भी 4 हो गए, तो 4 ये हो गया। तो ये तो बैलेंस हो गए, Cl आपका बैलेंस हो गया। लेकिन देखेंगे हाइड्रोजन क्या हो गया, इधर 4 हो गया, इधर 2 हो गया, और यही है आपका। अब यही सबसे ज़्यादा है, क्योंकि ये वाले बैलेंस हो गए तो ये बचे, इधर 4 इधर 2। किधर कम है, उत्पाद में। उत्पाद में जहाँ पे हाइड्रोजन है उसे 2 से गुणा कर दो, ये भी कितना हो जाएगा, 4। तो उत्पाद में हाइड्रोजन कहाँ पे, यहाँ पे, और यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, 2 से गुणा कर दोगे ये भी 4 हो जाएगा। और जैसे हाइड्रोजन 2 दूनी 4 हुआ, ऑक्सीजन भी कितना हो गया, 2। उत्पाद में ऑक्सीजन की संख्या कितनी हो गई, 2। जहाँ पे 1 थी वहाँ पे 2 हो गई। अब आप देखोगे कि अभिक्रिया बैलेंस हो गई।
Mn भी आपका 1 है, ऑक्सीजन भी 2 है, हाइड्रोजन भी आपका 4 है, क्लोरीन भी 4 है। दोनों तरफ आपके परमाणुओं की संख्या बराबर हो गई और यही समीकरण आपका क्या कहलाता है? संतुलित समीकरण कहलाता है। ये हो गई एक अभिक्रिया बैलेंस। इसी तरीके से आपको क्या करना है? बैलेंस करना है और यही आपका आंसर हो जाएगा। हर एग्ज़ाम में आपके एक अभिक्रिया जरूर बैलेंस करने के लिए आती है, 1 नंबर में पक्का पूछी जाती है ये वाली अभिक्रियाएँ, ठीक है। तो दूसरा देखते हैं यहाँ पे, इसी तरीके से सारी अभिक्रियाओं को करना है। चलिए दूसरी वाली अभिक्रिया को बैलेंस करते हैं। दूसरी वाली अभिक्रिया में ऐसे ही सब कुछ चार्ट बनेगा, सारी चीज़ें ऐसे ही रहेंगी। बस देखते हैं यहाँ पे क्या क्या दे रखा है। रिएक्शन अभिकारक में तत्व कौन सा दे रखा है? पीबी, लेड दे रखा है पीबी। एन दे रखा है, एन लिखेंगे। ऑक्सीजन दे रखा है, ओ लिखेंगे। अभिकारक में देखेंगे पीबी कितने हैं? 1 ही है। नाइट्रोजन कितने हैं? 2 हो गया आपका। ऑक्सीजन कितना है? 3 दूनी 6 है यहाँ पे। उत्पाद में देखेंगे पीबी कितना है? 1 है। ऑक्सीजन चेक करेंगे 2 2 4 और 1 मिला के कितना हो गया? 5 हो गया। उसके बाद नाइट्रोजन कितने हैं? 1 है। ये है। अभिकारक में देखेंगे पीबी 1 है, 1 है, बैलेंस है। नाइट्रोजन इधर 2 है, इधर 1 है, बैलेंस नहीं है। फिर यहाँ पे ऑक्सीजन देखेंगे, इधर 6 है, इधर 5 है, बैलेंस नहीं है। इन्हीं दोनों को बैलेंस करना है और इनको बैलेंस करने के लिए देखो सबसे पहले किसकी संख्या ज़्यादा है? ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन की संख्या ज़्यादा है तो पहले यहीं से बैलेंस करना शुरू करते हैं। तो एक बार रिएक्शन पहले लिख लेते हैं। ये लिखा हुआ आपका PbNO3 होल ट्वाइस, ये हो गया आपका PbO प्लस NO2 प्लस O2, ये लिखा हुआ है आपका, ठीक है। अब इसको बैलेंस करने के लिए देखो ऑक्सीजन का वितरण 3 जगहों पर है और मुझे इसे 6 बनाना है। जब 6 बनाना है, 2 2 नहीं 4 हो गया और ये 1 बार है। अगर मैं इसे 2 से गुना करा दूँ तो ये भी 2 हो जाएगा। 2 2 2 मिला के कितना हो जाएगा? 6। तो सीधे हम क्या करेंगे? यहाँ पे 2 से गुना कर देंगे और जैसे ही 2 से गुना करेंगे ऑक्सीजन कितना हो गया? 2, ये भी कितना हो गया? 2, ये भी कितना है? 2 2 2 4 और 2 मिला करके कितना हो गया? ये 6 हो गया। जैसे 6 हुआ तो देखा मैंने एक चीज़ और डबल हो गई, पीबी भी 2 बार हो गया। और किधर डबल हुआ है? उत्पाद की तरफ। तो इसमें जो पीबी था वो कितना हो गया? 1 की बजाय 2 हो गया। फिर इसके बाद देखेंगे ये तो बैलेंस हो गए, अब यही दोनों बचे हैं जो बैलेंस नहीं है। तो नाइट्रोजन को भी मुझे क्या करना है? अभिकारक में 2 करना, उत्पाद में 2 करना, अभिकारक में ज़्यादा है। तो इधर क्या करेंगे? नाइट्रोजन देखेंगे यहाँ पे कितना है, इसको बैलेंस करते हैं। पीबी इधर कितना है? 2 है, इधर 1 है, इधर वाले में 2 से गुणा कर दो, पीबी भी 2 हो जाएगा। जो कहाँ पे कर रहे हैं? अभिकारक में कर रहे हैं, तो अभिकारक में क्या करेंगे? इधर 2 से गुणा करा देंगे। और जैसे इधर 2 से गुणा कराएंगे कुछ चीज़ें और अनबैलेंस हो जाएंगी। देखिए पीबी तो 2 हो गया, नाइट्रोजन कितना था? 2 था, 2 मिला दिया कितना हो गया? नाइट्रोजन अब आपका 4 हो गया। नाइट्रोजन 4 हो गया तो यहाँ पे देखेंगे ऑक्सीजन कितना था? 3 दूनी 6 हो गया। 6 था, 2 से गुना कराएं, ऑक्सीजन कितना हो गया? 12 हो गया। इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान देना, ये 12 हो गया। अब हमें क्या करना है? मुझे इधर वाला सारी चीज़ें फिर से चेंज हो गया। अब इधर आपको क्या करना है? पीबी आपका 2 है, बिल्कुल है 2। नाइट्रोजन को बैलेंस कर लेते हैं। नाइट्रोजन बैलेंस करेंगे, इधर कितना है? 4 है, इधर 4 से गुना करा दो। और जैसे इधर 4 से गुना कराएंगे ये हो गया 4 आपका नाइट्रोजन भी हो गया। ऑक्सीजन देखते हैं, 4 दूनी 8, 8 2 10, 10 और 2 मिला के कितना हो गया? ये भी 12 हो गया। इसको भी काटो और कितना आ गया? 12। ऑक्सीजन देखो पीबी भी आपके कितने हो गए? 2 हो गए। नाइट्रोजन भी आपके कितने हो गए? 4 हो गए। ऑक्सीजन भी कितने हो गए? 12 और 12 हो गए। ये जो अभिक्रिया आपकी मिली वो कितनी हो गई? ये आपकी संतुलित रासायनिक समीकरण हो गया, ठीक है। इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि सबसे पहले सेंट्रल एटम को यहाँ पे क्या किया गया? बैलेंस किया गया। सेंट्रल एटम आपका पीबी था, पीबी को ही बैलेंस किया गया। जैसे पीबी को बैलेंस करोगे तो ये सारी चीज़ें इधर आपकी कितनी आ जाएंगी? ऑक्सीजन भी आपका चेंज हो जाएगा, इधर जो रहेगा, ठीक है, उधर वाला। फिर उसके बाद इधर भी हम लोग क्या करते हैं? पीबी को बैलेंस कर लेते हैं और जैसे ही बैलेंस करेंगे अभिकारक में फिर से ये चेंज हो जाएंगे। फिर इसके अकॉर्डिंग आप नाइट्रोजन को बैलेंस कर लो, ऑक्सीजन ऑटोमेटिक बैलेंस हो जाएंगे। ये हो गई। फिर इसके बाद तीसरा देखते हैं, यहाँ पे तीसरी अभिक्रिया देख लीजिएगा। चलिए लिखा हुआ है FeH2O, रिएक्शन किया गया, बन गया आपका Fe3O4 और H2। तत्व देखते हैं कौन कौन से? आयरन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। Fe है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है।
अभिकारक में देखते हैं कि आयरन कितने हैं। आयरन के तत्वों की संख्या, परमाणुओं की संख्या कितनी है? 1। हाइड्रोजन कितने हैं आपके? 2। ऑक्सीजन कितना आपका? 1। उत्पाद में चेक करते हैं, Fe कितना है? 3 है। हाइड्रोजन कितना है आपका? 2 है। ऑक्सीजन कितना आपका? 4 है। अब यहाँ इसी को बैलेंस करना है, ठीक है। और इसको बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिएगा यहाँ पे पहले तो हम लोग क्या करते हैं, सेंट्रल आइटम को बैलेंस कर लेते हैं। सेंट्रल आइटम आपका कितना था? इधर 3, तो इधर भी आप 3 से गुणा करा दो। और किधर कराया मैंने? अभिकारक में कराया, तो इधर आपका आ गया Fe हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। ऑक्सीजन यहाँ पे है 4, ऑक्सीजन यहाँ पे है, इधर कितने हैं? 4 हैं, और इधर कितना है? 1 है। इसको 4 से गुणा कर दो, ऑक्सीजन भी कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो मैंने ये काम कहाँ पे गुणा कराया? अभिकारक में किया, तो अभिकारक में जहाँ पर ऑक्सीजन है वहाँ पे 4 से गुणा करा दिया। तो ऑक्सीजन कितना हो गया? वो भी 4 हो गया आपका। लेकिन हाइड्रोजन भी था जो आपका अनबैलेंस हो गया। हाइड्रोजन आपके कितने हो गए? 4 दूनी 8 हो गए। कितना हो गया? अभिकारक में हाइड्रोजन आपके 8 हो गया, ठीक है। अब अभिकारक में 8 हो गए, ये भी बैलेंस हो गया, ये भी आपका बैलेंस है, ये भी बैलेंस। अब हाइड्रोजन को बैलेंस कर लेते हैं। इधर आपका 8 है, इधर आपका 2 है, इधर 4 से गुणा करा दो, ये भी 8 आ जाएगा। तो इधर भी जहाँ पे, और किधर किया मैंने? उत्पाद में मैंने क्या किया? उत्पाद में 4 से गुणा कराया, तो उत्पाद में भी फिर से इधर 4 से गुणा करा दो, 4 दूनी 8 हो जाएगा। और ये जो समीकरण आपका मिलेगा ये क्या होगा? बैलेंस समीकरण होगा, ठीक है। ये बैलेंस अभिक्रिया होगी। तो ये हो गया आपका तीसरा समीकरण बैलेंस का, ठीक है। संतुलित रासायनिक समीकरण को इस तरीके से बैलेंस करेंगे, नोट कर लीजिएगा। फिर इसके बाद तीसरे क्वेश्चन, चौथे वाली एक रिएक्शन को देखते हैं। चौथी रिएक्शन है आपकी BaCl2 प्लस H2SO4, ये हो जाएगा BaSO4 प्लस HCl। ये अभिक्रिया लिखी हुई है, इसको बैलेंस करना है। सारी चीज़ें देख लेते हैं। अभिकारक में कितने हैं तत्व, कौन कौन से हैं? सबसे पहला हो गया Ba, फिर Cl, फिर हाइड्रोजन, फिर सल्फ़र, और इसके बाद एक आता है ऑक्सीजन। इसमें आपके कितने एलिमेंट दे रखे हैं? 5 दे रखे हैं। अभिकारक में देखते हैं कितने हैं। Ba कितना है? 1 है। Cl कितना है? 2 है। हाइड्रोजन कितने हैं? 2 हैं। सल्फ़र कितना है? 1। ऑक्सीजन कितना है? 4 है। उत्पाद में देख लेते हैं। Ba कितना है? 1 है। सल्फ़र कितना आपका? 1 है। ऑक्सीजन कितना है? 4 है। हाइड्रोजन कितना है? 1 है। Cl कितना है? 1 है। ये सारी चीज़ें दे रखे थे। देखने में बहुत डरावना लग रहा है, लेकिन अभिक्रिया को बैलेंस करना ये आसान है। क्योंकि देखेंगे ये भी बैलेंस है, ये भी बैलेंस है, और ये भी बैलेंस है। हमें बैलेंस किसको करना? हाइड्रोजन और क्लोरीन को। इधर आपके 2 हैं और इधर आपके 1-1 हैं, ठीक है। इधर आपके 2 हैं और इधर आपके 1-1 हैं। तो इनको क्या करेंगे? उत्पाद में जो भी आपके हाइड्रोजन और क्लोरीन दे रखे हैं 2 से गुना कर देते हैं। हाइड्रोजन को 2 से गुना किया, जैसे ही 2 से गुणा किया तो हाइड्रोजन भी 2 हो गया और क्लोरीन भी कितने हो गए? 2। 1 की बजाय 2 हो गए, और अभिक्रिया हो गई बैलेंस। 1-1, 2-2, 2-2, 1-1 और 4-4। अभिकारक और उत्पाद में तत्वों के परमाणुओं की संख्या क्या हो गई? बराबर। और यही अभिक्रिया बैलेंस समीकरण हो गई। बहुत आसान थी, केवल 2 से गुणा करना था आपको HCl में। ये अभिक्रिया हो गई बैलेंस, ठीक है। ये आपका चौथा समीकरण था, इसको नोट करो। फिर 5वां समीकरण बैलेंस करना बताते हैं। चलिए, आखिरी रिएक्शन लिखी हुई है NaOH प्लस H2SO4, इट गिव्स Na2SO4 प्लस H2O, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं अभिकारक में तत्वों की संख्या। पहले तत्व देख लेते हैं कौन कौन से हैं। सबसे पहले सोडियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन। हो गया, ऑक्सीजन हो गया। इतने आपके तत्व हैं। सोडियम है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है और सल्फ़र है। सोडियम कितने हैं आपके? सोडियम आपका 1 है अभिकारक में। ऑक्सीजन कितना है? 4 और 1 मिला कर के हो गया 5। हाइड्रोजन कितने हैं? 2 और 1 मिला के हो गया 3। सल्फ़र कितना है? 1 है। उत्पाद में देखते हैं, सोडियम कितना है आपका? 2, और ऑक्सीजन कितना है? 4 और 1 मिला कर के हो गया 5। सल्फ़र कितना है? 1।
हाइड्रोजन कितना आपका 2, ये हो गया, ठीक है। अब इसको मुझे बैलेंस करना है। अब बैलेंस में देखिए कौन सा, पहले तो देखेंगे सोडियम, इधर आपके सेंट्रल एटम को पहले बैलेंस करते हैं। सोडियम इधर 2 हैं और इधर 1 है, इधर सीधे 2 से गुना करा दो तो 2 बन जाएगा। तो अभिकारक में कर रहे हैं, जहाँ पे अभिकारक में सोडियम दिखाई पड़े उसको 2 से गुना कर दो, और जैसे ही 2 से गुना किया तो ऑक्सीजन की भी बढ़ गए, कितने हो गए 2 ये हो गया और 4 ये, 4 और 2 मिला के कितना हो गया 6 हो गया। हाइड्रोजन भी कितने हो गए 2 ये हो गए और 2 ये मिला के कितना हो गया, हाइड्रोजन आपका 3 के बजाय कितना हो गया 4 हो गया। और सल्फ़र में कोई फ़र्क नहीं हुआ। फिर देखते हैं कौन कौन से अनबैलेंस हो गए, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अनबैलेंस हो गए। तो इन्हीं को बैलेंस कर लेते हैं। इनको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, ऑक्सीजन को बैलेंस करते, अगर इधर भी कुछ किसी चीज़ से गुणा कराएंगे तो सोडियम आपका फिर से अनबैलेंस। यहाँ पर भी ऑक्सीजन दिख रहा है, यहाँ पे आपको क्या करना है 2 से गुना कर देना है। जैसे 2 से गुना करोगे ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे, ये 2 हो जाएंगे और ये 4, 4 और 2 मिला के कितना हो गया 6 हो गया 6। ऑक्सीजन आपका बैलेंस। और जैसे ऑक्सीजन बैलेंस हुआ हाइड्रोजन भी चेक करेंगे, 2 दूनी 4, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया और कितना हो गया, सोडियम आपके 2 2 हो गए, ऑक्सीजन भी आपके 6 और 6 हो गए, हाइड्रोजन भी आपके 4 और 4 हो गए, और सल्फ़र भी आपका 1 और 1 हो गया। दोनों तरफ बराबर हो गए और ये आपकी जो संतुलित अपक्रिया मिली ये आपकी बनी 2NaOH प्लस H2SO4 इट गिव्स Na2SO4 प्लस 2H2O। ये आपकी संतुलित रासायनिक समीकरण हो गए। ये थे आपके 5 अभिक्रियाएं जिनको आपको क्या करना था, संतुलित करना था। ये 5 की 5 असंतुलित समीकरण दे रखे थे, इन्हें हमने क्या किया, संतुलित कर लिया। इसी तरीके से टेबल बना करके अभिक्रियाओं को संतुलित किया जाता है, ठीक है। तो उम्मीद है कि जो आपका आज जो 5 अभिक्रियाएं कराई गई हैं ये पांचों आपको संतुलित करना अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। इस टेबल के माध्यम से करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, और अगर नहीं समझ में आता है तो एक ट्रिक लेके आएंगे कुछ समय के पश्चात। आगे आपको पेपर से पहले आपकी एक ट्रिक आएगी, अगर वो आप समझ गए, ठीक है, तो आपको ये वाला भी प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अभी आप इस अभिक्रिया को इसी तरीके से बैलेंस करना सीख लीजिएगा। जब वो ट्रिक आएगी तो आप लोग उससे भी सीख लीजिएगा किस तरीके से आपको अभिक्रियाओं को बैलेंस करना है, ठीक है। बस आज की वीडियो को बस यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नई क्लास में नई ऊर्जा नई जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, टाटा, बाय बाय, वंदे मातरम।